अरे यार ये तो देखना पड़ेगा। और भाई फनी फनी चीज अभी ध्यान दिया मैंने, BMN यार, BMN पिंक। जिसमें भैया काम कैसे करना है, काम का आपसे मिस ना हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हो, लेजीनेस के मुंह पे तमाचे पड़े, आयरोनी। हो जाएगा, नीचे मिल जाएगा, उठाओ, जुड़ो हमारे साथ, फाड़ना शुरू करो। आओ देखें अब इस क्लिप को। ये बड़ा मुझे आदमियों को लगता है कि हम ना सुअर जैसी हरकत है हमारी, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि सब कीचड़ में आके लड़े हमसे। अरे तुमको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, अरे तुमको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। अरे भाई उसने टाइम ही नहीं लगाया उसमें। भाई चलो क्रिकेट का तो समझ आता है भाई, नहीं पता, तुझे पता है क्रिकेट कोई बढ़िया चीज नहीं है। उनका अपना टेरिटरी। ये डम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आइडिया ही गलत है। अरे वो तो बड़ी डम है। डम किस स्टैंडर्ड पे डम? तुम कौन होते डिसाइड? स्केल कैसे डिसाइड कर लिया है ना? वो अपनी जिंदगी बढ़िया जी रही, 20 22 25 साल की होगी भाई एक बेसिक स्केल पे डिसाइड तो होता ही है। तुम कौन होते हो क्या? सोसाइटी है भाई हम। जिंदगी का वक्त अलग चीज का है। ओके, एक सेकंड, सोसाइटी का तो हम कह रहे हैं काम ही है जज करना। इसको सिंपल अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ओके। तो ये बहुत ही एंटी साइंस आर्ग्यूमेंट है। क्यों? साइंस का एक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कॉल पॉपर के, कि आपकी हाइपोथेसिस फॉल्सिफाइबल होनी चाहिए। साइंस का कार्य ये कर्म है कि हम जो अभी मेंटेन करके बैठे हैं सत्य, जिसको हम तो कहते ये हैं कि ठीक हमें है। इतना भी पता है, साइंस का धर्म ये है कि हम उसको प्रूव कर पाए ये गलत है। और उसमें करने में हम एक्सपेरिमेंट्स रन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, नए तरीकों से जांचते रहेंगे और घुसते रहेंगे, ताकि हम एक बेटर मॉडल या एक बेटर सत्य की प्राप्ति हो पाए। तो एक कार्य या एक सोच एटलीस्ट ये बन जाती है कि हमें इसको प्रूव करना ये गलत है। अब इस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं जो अभी इन्होंने कहा। अगर कोई इंसान डम्ब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कंडीशन इन्वेंट कर दी, जहां आपने कॉन्टेक्स्ट लगा दिया, सब समझदार हैं, यू कैन नॉट प्रूव इट रॉन्ग, बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट हमने इन्वेंट कर दिया वो है कि हम कॉन्टेक्स्ट ही बदल देंगे। तो अब एक्चुअली आर्गुमेंट ये दे दिया कि तुम होते कौन हो भाई। ये आर्गुमेंट है भाई, तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले। मूर्ख इंसान को लेके बैठे हैं, जो वाकई बहुत मूर्ख बातें कर रहा है, अनफाउंडेड बातें कर रहा है, क्लेम्स हैं बहुत बड़े बड़े। अब एक एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो। भाई वो सब अलग है भाई। पहले मेरे को बढ़िया लगता है कि जाकिर खान लोग वो, पहले मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को पहले ठीक कैसे लगता था मतलब। अब भाई बड़ी क्रिंज लगती है वो पहले की बातें, उस तख्त लोंडा और ये वो बीइंग्स और उनके ओपिनियंस जो हैं इन जनरल, उसमें ये ओपिनियन बहुत लो रैंक करता है, देयरफॉर ये डम ओपिनियन है। ये एक हाइपोथेसिस मेक कर सकते हैं हम। लेकिन जहां हमने यहां पे जाकिर खान का उठा लिया मॉडल, उसमें हम कहेंगे नहीं, लेकिन ये अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं है डम। तो हम पर्सनलाइज सेटिंग हमेशा हम इन्वेंट कर सकते हैं, क्या कितनी वाहियात मूर्ख हाँ भाई बात हो, और ये क्या। अपने कॉन्टेक्स्ट में, ये तो फिरकी हो गई ना। एक बंदा भाई पूरी लगा है पढ़ाई करने में, वो मतलब छोटे घर से आ रहा है रात भर पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं यहाँ बैठा मैं गेम खेल रहा हूँ, अपने कॉन्टेक्स्ट में तो मेहनती हूँ मैं, तो क्या हुआ। ये बात इनका जो अपोज है, जिसको आर्गुमेंट को अपोज कर रहे हैं, उसको भी ये डिपेंड कर देती है कि जो लड़के भी आर्गुमेंट दे रहे हैं वो समझदार आर्गुमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत डरावना आर्गुमेंट है, इसीलिए एंटी साइंस आर्गुमेंट है। इसको साइंस में आप कैसे देख सकते हो? एंटी साइंस क्या भाई, साफ सरल में चुप भाषाई, पता नहीं कुछ बोल दिया, वर्ड प्ले कर दिया। मुझे प्रूव करना है कि हर इंसान, हर व्यक्ति अपने कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा है। ये एक बहुत ही अपीजिंग वाली बात हो गई। तो उन्होंने बात करी कि स्केल मतलब भाई इस हिसाब से टेररिस्ट भी बहुत अच्छे हैं अपने हिसाब में, क्या है, हम ही गलत हैं। हर चीज हम उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं भाई, हम गंदे लोग हैं। जो ये काइंड ऑफ कैटेगरीज भी इन्वेंट कर रहे हैं कि लड़कियों को कलर पसंद है, कपड़े पसंद है और मेकअप पसंद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कैटेगराइजेशन सेक्सिस्ट नहीं है? ये तो भाई जनरलाइज हो गई लड़कियां, भाई ने जनरलाइज कर दी। आई डोंट थिंक कोई भी इंसान जो जिंदगी में ढंग से लड़कियों के साथ बैठा है, समझदार लड़कियों के साथ बैठा है, हर तरह के इंसान के साथ बैठा है, उसको पता चला एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है लोग के इंटरेस्ट में। बहुत सारी लड़कियां जो बहुत एजुकेटेड है पॉलिटिक्स में। अब ये हो सकता है उनकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस आपकी मोटिवेशन से अलग हो, बट ये नहीं कि उस डोमेन में उनका इंटरेस्ट नहीं है। ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं बहुत सारे लड़कों से मिला हूं जिनकी पॉलिटिकल नॉलेज इंक्रेडिबली इंफीरियर है, सिर्फ प्रोपेगेंडा खा रहे हैं वो बैठ के, और उसको सोच रहे हो पॉलिटिकल नॉलेज है उनके पास। अगर उनसे डेटा पूछा जाए कि सपोर्ट करो जो तुमने जो सीखा है, जो कहते भी हैं लोग, जो जोक बनाया जाता है यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, या जो भी प्रोपेगेंडा, भाई कितने लोग हैं जो एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो नैरेटिव सिर्फ एक्वायर कर रहे हैं। इस माय पॉइंट, बहुत सारे आपको लड़के मिलेंगे जो एक्चुअल में एविडेंस है ही नहीं उनके पास, जो बकवास कर रहे हैं उनका ना, उनके पास कोई डेटा है। यहां पे मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई। इससे
इस खतरनाक तरह के जनरलाइजेशंस एंड सब्जेक्टिव कैटेगराइजेशंस में प्रॉब्लम क्या होती है, हम बॉक्स कर देते हैं लोगों को। एक बार लड़कियों से बात करो तब तो पता चलेगा भाई बहुत ज्यादा डेंजरस वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी बहुत ब्रॉड है फिर भाई। कैसे बात इसके कर बाद लें, आते हैं क्या कुछ लोग सख्त स्पेसिफिक लौंडे हैं। डोमेन। अब आए इन जनरल बात करना, डोमेन जनरल। क्या लोगों के पास अगर डोमेन जनरल नॉलेज नहीं है, जहां पे हम बात कर रहे हैं टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स जो कि हम सबको इक्वली अफेक्ट करती है, क्या उसके मायने से हमें कहना चाहिए इंसान मूर्ख है अगर वो पॉलिटिकली कंप्लीटली अनअवेयर है? टू अ डिग्री यस, बिकॉज वो हो सकता है वोटर भी हो। सोशल कॉन्टेक्स्ट में और अगर क्या हम भाई, सब डेमोक्रेटिकली भाई मतलब क्या बोलूं भाई, कोई अरे कहने को जाके वोट दे रही है अगर लड़की, किस बेसिस पे? अगर भाई आईफोन क्या और ये क्या, पता तो है नहीं कुछ ऐसी लड़कियों का, तो भाई वो डम थोड़ी है, बस गलत नेता ही तो चुन रही तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी रोडे नहीं बनाएगा अगले 5 साल तक। तो क्या हुआ, वो नेल पॉलिश तो बढ़िया लगाती है। इन्वॉल्व हैं और हम सबको डेमोक्रेटिकली स्टॉक मिला है छोटा छोटा, जिसे हम कह रहे हैं वोट, तो एक परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम लड़कों के लिए भी वैसे, तो क्या हुआ भाई, बाइक बढ़िया चलाता है, तो क्या हुआ गलत नेता चुन लिया। बाइक तो बढ़िया चलाते हैं, अपने हिसाब से सही है। आती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टैंडर्ड में किया जा सकता है कि ये बेसलाइन पे आपको कुछ तो पता होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट क्या चाहिए। इस चीज को सोचते कैसे हैं, गवर्नेंस क्या होती है, आपको थोड़ा तो एज अ नागरिक सोचना चाहिए, एज अ सोशल बीइंग सोचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस बायोलॉजिकली एक सोशल मैमल हैं। ये कहना कि औरतों को मेकअप पसंद है, ये पसंद है और कलर पसंद है और उनको पॉलिटिक्स कुछ नहीं पता, येट वो वोटर हैं, इज एक्चुअली एन आर्गुमेंट फॉर। इस वक्त तुम्हारे कौन है, हॉट पर्ल और जो भी वो बाहर के क्रिएटर हैं, जो आई थिंक मायरन गेन्स ये सब भी हैं, जो आर्गुमेंट देते हैं कि औरतों को वोट नहीं करना चाहिए। ये तो आप वो प्रो आर्गुमेंट मेक कर रहे हो कि वो इतने हाँ, अनइन्फॉर्म्ड पीपल हैं पॉलिटिक्स के डोमेन में और फिर भी उनके पास पावर है टू वोट। तो इसको मैथमेटिकली आप किसी भी मॉडल में पुट कर दोगे, वो यही कहेगा कि ये इंसान फिर हमेशा गलत ही वोट करेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है। इग्नोरेंस से आउटकम ऑप्टिमल आ ही नहीं सकता। फिर और वो इसको काजुया खेलेगा, वोटेक्स 50-50 चलाएगा, उसका वोट कहीं भी हो सकता है। 50-50 वोट चलेगा, कभी एलसी लगेगी, कभी 4-4-3 लगेगा, 4-4-2 भी आ गया है, नई पार्टी आ गई। मैं रेयरली लोगों से मिला हूं जिन्हें मैं कहूंगा बियॉन्ड 50% अवेयर हैं, बट आई थिंक एक बेसलाइन तो होनी चाहिए जहां पे आपको इतना पता है कि मेरी वैल्यूज क्या हैं, चीजें जैसे चल रही हैं उनसे मैं सहमत हूं कि नहीं हूं, चीजें थोड़ी सी कैसे होनी चाहिए, मुझे मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस सिस्टम में ऐसे चीजें क्यों नहीं चल रही, मैं जब अपने घर से बाहर निकलता हूं या निकलती हूं तो क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं, इनके प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस क्या एग्जिस्ट करते हैं, बाहर में दूसरे देशों में कैसे सॉल्व कर रखे हैं इनको, हम लोग ने क्यों नहीं सॉल्व किए, ये पार्टीज क्यों नहीं सॉल्व कर रही। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज वाली नॉलेज चाहिए ही नहीं आपको। तो ये अवेयरनेस को आप ये नहीं कह सकते कि अगर इसके बेसिस पे कोई इंसान आपको क्वेश्चन कर रहा है तो हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते टू सम डिग्री सम इग्नोरेंस। क्या आप ये सेम आर्ग्यूमेंट पुट करोगे एक एआई मॉडल पे? मूर्खता एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में एआई के सारे जो भी वो प्रोसेसिंग कर रहा है रीजनिंग मॉडल्स यूज करके, वो सब सही है, चाहे वो कितने टेरिबल हो। कभी आप ये आर्गुमेंट मेक करोगे ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग? इससे बेटर कोई एग्जांपल नहीं है, नहीं ना। अगर घटिया आंसर दे रहा है वो, उसकी रीजनिंग मॉडल 2 कौड़ी के हैं, तो आप कहोगे 2 कौड़ी का मॉडल है। रीजनिंग मॉडल्स हम कहां से अडॉप्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता मैं है? तो रोज गाली देता हूँ भाई, मैं तो चैट जीपीटी को भी गाली देता हूँ। जेमिनाई को भी गाली देता हूँ भाई, वो स्क्रिप्ट में हर बार 2-2 लाइन खा जाते हैं साले। आई थिंक एक चीज मैं समझ सकता हूं कि मुझे अच्छा दिखना है एंड मुझे इसलिए अच्छी बातें बोलनी है, एंड मैं सम टोटल जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसा होना चाहिए कि 999 लोग जो सुन रहे हैं 999 लोग में कोई भी ऑफेंड ना हो। जब हम ऐसी बात करते हैं तभी ऐसी बात निकलती है, और वो मोस्टली इसलिए अनसाइंटिफिक होंगी क्योंकि हम अपीज करना चाह रहे हैं 999 की 999 लोगों को, हम सत्य नहीं बोलना चाह रहे। सत्य में 999 लोग शायद सुन के अच्छा नहीं लगेगा उनको, और सत्य क्या है भाई? मोस्ट डेफिनेटली डमनेस इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, इन डिफरेंट एक क्लिप ऑपरेशनलाइजेशंस। यही तो बात है भाई, करते हैं आईक्यू में, आज मैं पढ़ाई कर लेता तो मैं 2 मिनट की क्लिप पे खेल देता पूरी बात। कॉग्निटिव एबिलिटीज में, फ्लूइड रीजनिंग में, मजा आता है यार सुन के, फिर भी प्रोसेसिंग कैपेसिटी में, वर्किंग मेमोरी में, वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी में, क्या कितनी चीजें होल्ड कर पाते हो एक टाइम पे वर्किंग मेमोरी के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे वेरिएबल्स, बहुत सारे, और इसमें समुद्र के समुद्र की रिसर्च है, पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं सब भाई साहब, पूरी न्यूरोसाइंस इसमें घुसी हुई है, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस सब्जेक्ट का नाम है।
और स्टैंडर्ड होना किसी भी चीज का नॉन नेगोशिएबल है। आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। जो आप पूछ रहे हो मेट्रिक कौन से, वो कौन से हैं, और रखने पड़ेंगे, वरना आप एक बेसलाइन, एक एवरेज ड्रॉ कैसे करोगे जिसके ऊपर आप कहते हो हाँ इसके ऊपर ये चीज अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो भाई कुल मिला के भाई इतना बोलते हैं बात पे कि अगले को जवाब मिले ही नहीं आगे। हर तरफ से फील्डिंग सेट, कहीं अंदर घुस के कोई ऐसा नहीं मानता ये बात गलत है। इसके नीचे प्रॉब्लमेटिक है, और प्रॉब्लमेटिक कैसे है? एक्सपेरिमेंट्स में आप देखते हो कि जब इसके नीचे जब भी सोचा जाता है तो एरर जनरेशंस बहुत हाई हो जाते हैं। सिंपल, आई थिंक पॉलिटिक्स, मेरे को लगता है क्रिकेट वो डोमेन है, मुझे लगता है जनरल नॉलेज भी हो सकता है वो डोमेन हो। कोई इंसान अगर फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है और अगर उसको केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो डम्ब नहीं हो जाता, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो वे मेरी जिंदगी गवर्न करी जा रही है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी लॉज हैं, जो कुछ भी है, वो मेरे को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं यार, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली, और मेरे पास पावर है वोट डालने की। तो टू अ डिग्री आप कह सकते हो, टू अ डिग्री, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि आप इंटायरली डम्ब हो जाते हो, बट टू अ डिग्री आप कह सकते हो कि यार थोड़ा तो जानो, एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी आप उसको मेकअप इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बडी एज पार्ट ऑफ सोसाइटी। जाकिर खान कह रहा है कि लड़कियों को शेम करते हो तुम पॉलिटिक्स अरे अब मेन क्लिप तो इसकी तो सुननी पड़ेगी। की नॉलेज ना होने पे। तुम्हें पता है क्या मेकअप के बारे में ये वो। तो भाई मैं लड़कियों की एडवाइस देना चाहता हूँ, तो तुम जाकिर खान जैसे आदमियों को सुन लो, हंसी मजाक के लिए ठीक है, पर इनको सीरियसली मत लिया करो, इनकी एडवाइस मत लिया करो ना। इनको बोलनी पड़ती है ये सब चीज़ें, इनको बोलनी पड़ती है, इनकी मजबूरी है नो। एवरेज लुकिंग, छोटी हाइट, फिट भी नहीं है, तो ये चीज़ें करनी पड़ती है तभी मिलती है, ठीक है। बट सच्चाई में तुम्हें बताऊं तो ये शायद सुना हुआ है मैंने पहले। लड़कियों को शेम करा करो, लड़कियों को सबसे ज्यादा शेम करो। जिस लड़कियों को पॉलिटिक्स की नॉलेज ना हो उसको अंधा शेम करो, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा जरूरत है पॉलिटिक्स की। सबसे ज्यादा ऑपरेशन समाज में लड़कियां सह रही हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि किस पार्टी को, किस सही बंदे को वोट देना है जो उनको समाज में उठा सके। तो किसको जरूरत है? वरना तो तुम्हें कोई भी बता देगा, तुम उसको वोट दे दो और तुम फिर सारी जिंदगी उठ ही नहीं पाओगे, हमेशा ऑपरेशन में रहोगी। तो लड़कियों को तो पॉलिटिक्स की सबसे ज्यादा जनरल नॉलेज होनी जरूरी है, सबसे ज्यादा शेम लड़कियों को ही करा करो। बट आई थिंक यहाँ पे जो मोटिवेशन है, मुझे लगता है वो यही है कि भैया मुझे मास लेवल पे प्यार चाहिए, तो मैं फिलोसॉफिकल देखना चाहता हूं एट द एक्सपेंस ऑफ एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स आई एम टॉकिंग। बेवकूफी तो जाकिर भाई अभी भी सिंपल है नहीं, बट साइकोलॉजिकली या साइंटिफिक टर्म्स में एग्जिस्ट करती है, उसके रियल टाइम कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और बेवकूफ होने के एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन पाया गया है Ironically. मूर्ख लोग बहुत रेसिस्ट भी होते हैं। अब यही बात अगर जाकिर खान की कह लें कि वो भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं ना भाई, एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस हैं यार मूर्ख होने के। वो जाकिर भाई के पास कमबैक नहीं बची होगी अब।